हाय दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बिहारी के पदों की व्याख्या। बिहार के दोहों की व्याख्या। आप जानते हैं बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के बहुत ही विद्वान कवि हुए हैं। इन्होंने एकमात्र बिहारी सस्ते की रचना की थी जो इनकी प्रसिद्धि में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और मेरी बहुवादा यहाँ पर जो है उसी से भी जो दोए हैं वो उनका अपन अर्थ देखेंगे। मेरी भवबाधा हरु राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्यामो हरित दूती हुई। यहाँ पर जो कवि बिहारी हैं वो राधा जी की स्तुति कर रहे हैं। देखो, राधा जी की स्तुति कर रहे हैं। बिहारी जी राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है और राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत राधा को सबसे ज्यादा स्थान दिया जाता है, श्री कृष्ण से ज्यादा बड़ा माना जाता है। तो यहाँ पर बिहारी जी राधा की स्तुति कर रहे हैं, राधा को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। हे मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, कि हे राधिका, नागरी का मतलब चतुर, हे चतुर राधिका तुम मेरी, बहु का मतलब संसार, एक सांसारिक बाधाओं को दूर करो। तुम्हारे तन की छाई मात्र, तुम्हारे तन की छाया मात्र पड़ जाने से श्री कृष्ण का श्याम वर्ण हरित हरा रंग और चमकीला हो जाता है। एक तो अर्थ इसका ये है। अर्थात दूसरी तरफ कवि यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे चतुर राधिका, तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारा ध्यान करने से संसार की जो भी अंधकार है वो दूर होकर प्रकाश हो जाता है। वैसे ही तुम मेरी सांसारिक भवबाधा को हरकर मेरे जीवन को प्रकाश से युक्त बना दो। ये बिहारी ने के दोहे ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। इन्होंने अपने दोहे में बहुत ही कम पंक्तियों में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और इसके अंतर्गत देखो, एक तो है मंगलाचरण के रूप में ये पद लिखा गया है और इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि 3-4 अर्थ निकले कि शब्द के। जैसे श्याम का अर्थ यहाँ पर काले से भी होगा, अंधकार से भी होगा, दुखों से भी होगा। हरित दूती, दूती का मतलब चमकीला होगा, कांति में होगा, हरा रंग होगा। 2-3 अर्थ निकल रहे हैं। इसके अलावा इसमें देखो अनुप्रास अलंकार का भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है। जा तन की झाई परे जय की आवरण, जय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और आपको पता है अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, केवल वर्णों की आवृत्ति होती है। तो अगला पद देखो, तजी तीर्थ हरि राधिका तन दूती करी अनुराग। अब इसके अंतर्गत भी राधिका की ही स्तुति की जा रही है। बिहारी राधा का स्तुति कर रहे हैं, राधा को सर्वश्रेष्ठ स्थान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, बिहारी जी कह रहे हैं कि तजी तीर्थ, मैंने सब प्रकार के जो तीर्थ हैं उनको त्याग दिया है। हरि राधिका तन दूती करी अनुराग, मैं तो श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा के शरीर से ही, उसकी जो अत्यंत चमत्कारी होता है, अत्यंत प्रभावशाली होता है, उसी से अनुराग करूंगा। अर्थात कवि यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि राधा जो है, जिसके वश में श्री कृष्ण रहते हैं, उसी राधा की स्तुति करनी चाहिए और सभी प्रकार के तीर्थों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि राधा की स्मरण करने से ही संसार से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जिस ब्रज प्रदेश के अंतर्गत केली निकुंज, जिस ब्रज प्रदेश के अंतर्गत राधा श्री कृष्ण के संग रास लीला रचाती थी, उसी ब्रज प्रदेश में पग पग भूत प्रयाग, उसी ब्रज प्रदेश के पग पग पर, प्रत्येक स्थान स्थान पर प्रयाग के समान पवित्र स्थान है कि उस ब्रज प्रदेश में जहाँ पर जो राधा है श्री कृष्ण के साथ रासलीला रचाती थी, वही ब्रज प्रदेश का प्रत्येक स्थान जो है वो प्रयाग तीर्थ स्थल के समान लगता है। अब इसमें देखो, इसमें भी देखो क्या क्या आवृत्ति हो रही है। तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग बहुत अच्छे से हुआ है। और इसमें विशेष बात यह है कि सभी प्रकार के तीर्थों को छोड़कर यहाँ पर राधा की स्तुति पर सबसे ज्यादा ध्यान बताया गया है। नाच अचानक ही हुटे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर।
नाच अचानक से नाचने लगे बिना पावस का मतलब वर्षा वन मोर, कि वन के जो मोर है बिना वर्षा ऋतु के अचानक से नाचने लगे। जानती हो नंदित करी यह दिशि नंद किशोर, कि जानती हो कि ये जानकर कि इस दिशा से जो नंद किशोर हैं वो आ रहे हैं, उन्हें पता चल गया कि इधर से श्री कृष्ण आ रहे हैं, इसलिए वे बिना वर्षा ऋतु के नाचने लग गए। अर्थात यहाँ पर ये बताया गया है कि मोर तो हैं जो वर्षा ऋतु का संकेत पाकर नाचने लग जाते हैं कि वर्षा अब होगी, लेकिन यहाँ पर वर्षा ऋतु भी नहीं है तो मोर नाच रहे हैं। तो मोर क्यों नाच रहे हैं कि ना मोर लेखक कह रहा है कि मोर अचानक से ही, वर्षा ऋतु भी नहीं है, बादल भी नहीं बन रहे हैं, तो अचानक से मोर नाचने लगे। और वो क्या जानकर नाचने लगे, नंदित करी ऋषि नंद की, तो इस दिशा में नंद किशोर कौन, श्री कृष्ण जो हैं वो आ रहे हैं। उन्हें पता चल गया कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, इसलिए वो मारे खुशी के जोर जोर से नाचने लग गए हैं। देखो, बिन एक अलंकार है विभावना अलंकार, जिसमें बिना किसी कारण के ही कार्य हो जाता है, बिना कारण के ही कार्य हो जाता है। और इस अलंकार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें बिनु शब्द का जहाँ भी प्रयोग आता है वहाँ विभावना अलंकार आता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत है विभावना अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा इसके अंतर्गत जानती, तय, नंदित, तय और दय, दिशि, दय, नंद, दय, और मतलब वन, व, बिनु, वन, इन वर्णों के आवर्ती होने से इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों मेरा बिहारी जी है ना प्रेम के बहुत बड़े विद्वान कवि हुए, प्रेम से संबंधित इन्होंने इतना वर्णन किया है पूछो मत। तो आगे पदों को पढ़ने के लिए कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपकी मेरे को जो व्याख्या है वो कैसी समझ में आई, तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपकी अपनी चहेती आपको फिर से धन्यवाद देती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगली व्याख्या के साथ में, तब तक बाय।